बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का। ये हमारा एफआईए की जॉब्स के हवाले से आखिरी टॉपिक है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स हमने इतना ही पढ़ना था जितना हमने पढ़ लिया है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम दो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में रेशियो को कवर करने की कोशिश करेंगे, कल इंशाल्लाह ताला हम प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे। और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और सबसे बड़ा टॉपिक भी यही है। इसमें से आपके 6 क्वेश्चन बनने हैं। 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपके रेशो में बनेंगे और 3 क्वेश्चन आपके प्रोपोर्शन में से बन जाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो है रेशो के जो कॉन्सेप्ट है इसके वाले से जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस पर बात करेंगे। उसके बाद पास्ट पेपर क्वेश्चन मैंने लिखे हैं और आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में सॉल्व करवा दूं। बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप कोशिश किया करें कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करवा दिया करें। तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे आज आपको सॉल्व कर दूं। अगर सारे ना कर सका तो कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्व कर दूं। तो सबसे पहले आपने जो रेशो के वाले से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो आपको पूछा जाएगा कि दो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान जो ताल्लुक होता है, जो रिलेशन होता है, उसको हम रेशो कहते हैं। रेशो का हम ऐसे दो नुक्तों ज़ाहिर करते हैं, ए रेशो बी, ए निस्बत बी। ठीक है जी, ये दो एक जैसी मिकदारों के दरमियान होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ए कोई बंदा है और बी कोई बंदा है और ए की उम्र बी की उम्र से आधी है या ए की उम्र बी से 2 गुना है। मीन्स के दोनों की उम्रों के दरमियान ताल्लुक बता रहे हैं कि ए की उम्र बी की उम्र से 2 गुना है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि ए का जो वज़न है या ए का जो वेट है वो बी की एज से 2 गुना है। ऐसे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एज का एज के साथ रिलेशन होता है, वेट का वेट के साथ रिलेशन होता है, लेंथ का लेंथ के साथ, विड्थ का विड्थ के साथ होता है। मीन के दो एक जैसे जो सेम क्वांटिटी लाइक क्वांटिटीज के दरमियान आपने ताल्लुक बयान करना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन इस यहाँ से बन सकता है वो ये है जी, इसकी जो तरतीब है, ए इसकी पहली रकम है, बी इसकी दूसरी रकम है। ऐसे आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि इन रेशो ए रेशो बी, ए इज कॉल्ड, ए को हम कहते हैं एंटीसीडेंट, ये मैंने लिखा हुआ है नोट्सों में, आप याद कर लेंगे। और बी को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट आपको पता है, कॉन्सिक्वेंट बाद में आते हैं ना, किसी भी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ये जो बंदा लड़ाई कर रहा है, लड़ाई के कॉन्सिक्वेंसेज उनको भुगतना पड़ेंगे, तो कॉन्सिक्वेंसेज बाद में आते हैं। ठीक है, तो पहली रकम जो पहले आती है उसको हम ए यानी कि ए रेशो बी में ए को हम एंटीसीडेंट कहते हैं और बी को हम क्या कहते हैं जी, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ये दो चीज़ें, इसके अलावा और तो कोई आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। एक और क्वेश्चन बन सकता है, ए रेशो बी को हम जो है ना, ये जो रेशो है इसको हम तब्दील करके बटा भी बना सकते हैं। इसको ए बटा बी लिख सकते हैं। मीन के पहली रकम को ऊपर दूसरी रकम को नीचे लिख सकते हैं, ए बटा बी लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा अब क्वेश्चन ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, जो हमारे क्वेश्चन है, ये मैंने आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे रेशो की डेफिनेशन, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, ये आप इतना ही अगर आप पढ़ लें, उसके बाद वाले जो पॉइंट्स अगर आप पढ़ सकें तो पढ़ लें, अगर ना भी पढ़ें तो काम चल जाएगा। इसमें से उम्मीद है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन है जी पास्ट पेपर क्वेश्चन है। पास्ट पेपर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द रेशोज 24 रेशो 36। कहता है जी 24 और 36 की रेशियो को आप इसको आपस में क्या करें जी, इनको सिंप्लीफाई करें। तो सिंपली आप वही काम करना है आपने, ये जो आपके रेशियो है इसको बटा बना लें, पहली रकम को ऊपर लिख लें 24, दूसरी को लिख लें नीचे, इसको आपने आपस में काट देना। जिस जैसे कि आपको पता है आप जैसे काटते हैं, ये काटना तो बिल्कुल आसान बच्चों वाला काम है ना। ठीक है, तो आप इसको अगर ना है तो 2 से काट लेंगे। थोड़ा सा अगर आपको एडवांस है, आपको पता है 6 से काट लें। 6 6 बार 36, 6 जो है ना 4 बार 24, 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, 2/3। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी 2:3। 2/3 का क्या मतलब है, 2:3। ठीक है, ऊपर वाली को पहले, नीचे वाली को बाद में हमने लिखना होता है। तो ये हमारी जो ना पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कहता है जी, इफ अ स्कूल हैज 300 स्टूडेंट्स एंड रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 2:3, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपने क्या करना है, ये बिल्कुल इसी तरह सारे क्वेश्चन चलेंगे। पहला क्वेश्चन जरा मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा, बाकी मैं फटाफट आपको कर दूंगा। पहला क्वेश्चन देखें, क्या था जी, टोटल एक स्कूल में आपके जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जी, टोटल स्टूडेंट्स है आपके पास 300 स्टूडेंट हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 300 स्टूडेंट्स हैं। अब वो कहता है जी बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो जो है ना आपकी 2:3 है। 2:3 है। यहाँ पे आपने एक बात गौर से समझ लेनी है, हमेशा सारे के सारे क्वेश्चन में जहाँ पे आपको जो रेशो नज़र आए ना, स्टेटमेंटल क्वेश्चन में रेशो, जैसे 2:3 यहाँ पे नज़र आ रहे हैं 2:3, इसमें आपने क्या करना है, इस पर आप गौर करना है। क्या लिखा हुआ है, बॉयज़ टू गर्ल्स। बॉयज़ टू गर्ल्स, इट मीन्स के बॉयज़ पहले आया है, गर्ल्स बाद में आया है। तो इसी तरह पहले वाला पहले के बराबर होगा, दूसरे वाला दूसरे के बराबर होगा। यहाँ पे बॉयज़ जो है ना वो 2 हैं, गर्ल्स आपके पास 3 हैं। ये आपने याद करनी है, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। बॉयज़ टू गर्ल्स इज 2:3, मीन्स के बॉयज़ जो हैं वो 2 रेशो हैं और गर्ल्स की रेशो कितनी है, 3 है। अब आपने क्या करना है,
आपने इसको इसी तरह लिख देना है बॉयज़। बॉयज़ हमारे पास कितने हैं जी, दो। दो नहीं, दो रेशो लिखा हुआ है तो आपने रेशो की जगह एक्स लगा देना है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आपने। गर्ल्स आपके पास कितनी है, गर्ल्स आपके पास है 3, साथ आपने एक्स जरूर लगा देना है। जब भी आपने रेशो का क्वेश्चन करना है तो जो रेशो के अंदर 2 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे ना, 2 नंबर, उसके साथ आपने एक्स लगा देना है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही कर देना, आपका क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कहता है वो, कहता है जी टोटल स्टूडेंट आपके पास 300 हैं। टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं जी, 300 हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने बताना है गर्ल्स कितनी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन है, कहता है जी टोटल आपके पास 300 हैं, बॉयज़ आपके पास 2x हैं, गर्ल्स आपके पास 3x हैं, बताएं गर्ल्स टोटल कितनी है। तो इट मीन्स के बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या बनता है, 300 बनता है। मीन्स के 2x जब हम 3x करें तो हमारे पास आंसर बनता है 300। ठीक है। अब इसको ऐड करें, 2 और 3 5x बन गया, 5x बराबर क्या आ गया, 300। ठीक है। अब 5 को उधर ले जाए, आपके पास क्या बन जाएगा, x बराबर आ गया 300 बटा 5। 5 से इसको काट दें तो आपके पास x की कीमत क्या आ गई जी, 60 आ गई। x की कीमत क्या आ गई, 60 आ गई। अब x की कीमत हमारे पास 60 आ गई है। तो अब हमने निकालना क्या है, निकालना क्या है देख लें। वो कह रहा है जी हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर, हाउ मैनी गर्ल्स, कहता है जी बताएं लड़कियां कितनी हैं। तो लड़कियां हमारे पास कितनी हैं, ये गर्ल्स हैं, गर्ल्स हमारे पास 3x हैं, 3x। तो x हमारे पास 60 है ना, तो यहाँ पे x की जगह पे 60 पुट कर दें। 3 ज़रब 60 कितने बार आपके पास आ गया, 180। टोटल हमारे पास लड़कियां 180 हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है। हर क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जो भी आपको रेशो दी गई होगी उस रेशो के साथ आपने एक्स लगाना है, सभी के साथ आपने एक्स लगाना है और फिर आपने एक्स की कीमत निकालनी है। बस इतना सा काम है। सारे के सारे रेशो के क्वेश्चन में आपने यही करना है। जो भी आपको रेशो दी गई होगी उस रेशो के साथ आपने एक्स लगाना है और आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, जब 2 3 4 क्वेश्चन मैं करूँगा आप इसको देखेंगे समझेंगे तो आपको एक पैटर्न की समझ आ जाएगी। आप उसी पैटर्न के ऊपर चाहे 500 क्वेश्चन भी होगा आप कर लेंगे। A recipe calls for a ratio of 3 cups of flour, 1 cup of sugar। आटे के कितने हैं जी, 3 कप हैं और चीनी का 1 कप है। इफ़ यू वांट टू यूज़ 6 कप ऑफ फ्लोर, हाउ मच शुगर शुड बी यूज। क्या कह रहा है जी, कहता जी आपके पास है जी जो रेशो है ना, रेशो रेशो उसने आप दी हुई है, ये आपके पास रेशो है। ठीक है जी। रेशो किस किस के दरमियान है, फ्लोर के दरमियान है और आपके पास शुगर के दरमियान है। 2 चीज़ें आपके साथ, पहले में जैसे लड़कियां और लड़के थे ना, यहाँ पे फ्लोर और शुगर है। कहता जी फ्लोर के आपने कितने कप डालने हैं, देख लें जी। फ्लोर के हमारे पास कप हैं जी 3 कप और शुगर के कितने हैं जी, 1 कप है। ठीक है जी। फ्लोर के हमारे पास 3 है और शुगर का हमारे पास है 1 कप है। ठीक है जी, समझ आ गया। ये आपकी रेशो चल रही है। अब वो कह रहा है अगर आपने 6 कप फ्लोर के ऐड करने हो, आपने आटे के 6 कप ऐड करने हो, तो बताएं चीनी के कितने ऐड करेंगे। मीन्स कि अब क्या करना है, मुझे ये जो 3 है ना इसको मैंने बनाना है 6, इसको मैंने बनाना है 6। अब बताएं इसको 6 मैं कैसे बना सकता हूँ। आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 2 बार 6 बन जाएगा। जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है उसी के साथ अगले को भी आपने मल्टीप्लाई करना है। एक को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6:2 बन जाएगी। मीन के शुगर के आप कितने ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। समझ आ गई है, ठीक हो गया जी। जब आप रेशो बना लें फिर आप जब इसके साथ छेड़छाड़ करनी है तो दोनों को आपने बराबर छेड़ना है। इसको आपने ऐसा नहीं करना 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें और 1 को करें ही ना। जिसके साथ किसी एक को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है इसी के साथ आपने अगली को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। शुगर के आपके पास 2 कप होंगे फिर। ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी इन अ बैग ऑफ कलर्ड मार्बल्स द रेशियो ऑफ रेड मार्बल्स टू ब्लू मार्बल इज 5:3। इफ देर आर 40 रेड मार्बल्स हाउ मैनी मार्बल्स आर देयर। अब क्या कहता है जी, कहता है जी एक बैग है, हमें नहीं पता उसमें कितने मार्बल हैं, लेकिन जो आपके पास रेड और ब्लू जो मार्बल है ना, रेड और ब्लू मार्बल उसके दरमियान जो रेशो है वो हमारे पास क्या है, वो है जी 5:3। वो हमारे पास रेशो है 5:3। अब क्या है जी, अब मैंने आपको क्या पहले क्या बताया, जो भी आपको रेशो नजर आए ना अब आपने उसके साथ एक्स लगा लेना। और रेड के साथ आप 5x लगा लें, ब्लू के साथ आप 3x लगा लें। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जनाब कि रेड जो है ना वो हमारे पास 40 है। रेड हमारे पास कितने हैं, 40 हैं। मीन्स के ये जो हमारे पास 5x है ना, 5x किसके बराबर आया, 40। मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ आपने x लगाना दोनों के साथ और फिर आपने x की वैल्यू निकाल देना जब भी निकल गई। तो आप देखें यहाँ x की वैल्यू निकल रही है ना, 5 को उधर ले जाएं, x बराबर क्या आएगा 40/5, 5 8 बार 40, x की कीमत हमारे पास आ गई 8। अब इस x को आप पुट कर दें तो आपके पास x कितना आ गया जी, 5 8 बार 40
और ब्लू कितने आ गए 8 3 बार 24, तो ये आपके पास आ गया जी, ब्लू आपके पास 24 आ गए, रेड आपके पास 40 आ गए। अब वो पूछ रहा है बताएं टोटल कितने हैं, तो 40 और 24 को ऐड कर लें 64 आपके पास टोटल मार्बल बन जाएंगे। ठीक है जी, तो आपने करना क्या है, सिर्फ एक्स साथ लगाना है और फिर एक्स की कीमत आपने निकाल के पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी। एजेस ऑफ टॉम एंड जेरी आर रेशो 4:7, सम ऑफ द एजेस 44, हाउ मेनी ओल्ड इज जेरी। ठीक है जी, टॉम एंड जेरी जो है ना जी, टॉम एंड जेरी जो है ना उनके दरमियान रेशो है 4:7। तो मैंने आपको क्या बताया, जस्ट आपने दोनों के साथ एक्स लगा देना। टॉम पहले आया ना, टॉम की आ गई 4x, जेरी बाद में आया, जेरी के हमारे पास आ गई 7x। ठीक है जी, अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है जी इन दोनों की जो ऐड करेंगे ना, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या मतलब है देखें जहाँ पे उसने खुद दिया होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। सम ऑफ द रेडियस 44, सम इसको जमा करें ना, दोनों को जमा करें तो 44 बनता है। 4x जमा 7x इक्वल टू 44। तो आप क्या करेंगे, 4 + 7 क्या आ गया 11x बराबर आ गया 44, 11 उधर ले जाए क्या बन जाएगा, x बराबर आ गया 44/11, तो 11 4 बार 44, x की कीमत आपके पास आ गई 4, x की कीमत क्या आ गई 4। अब आपने क्या करना है, जो आप वैल्यू निकालनी है वो निकाल दें। उसको क्या कह रहा है जी, आप जेरी की कीमत बताएं, जेरी की कितनी है, तो जेरी का आपके पास 7x है, 7x, x की कीमत आपके पास 4 आई है, तो 4 पुट कर दें, 7 × 4 7 4 बार 28 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है यहाँ तक। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो नेक्स्ट भी आपके सारे इस तरह होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन क्लासरूम 2:5, इफ देर आर 28 स्टूडेंट्स इन टोटल हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। देखें जी, वो कहता है जी बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान जो रेशो है ना, बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान रेशो है 2:5, मीन के बॉयज़ आपके पास आ गए 2x, गर्ल्स आपके पास आ गई 5x। सिंपली आपने क्या करना है, जो रेशो आपको दी गई उसके साथ x लगा देना। बॉयज़ के 2x आ गए, गर्ल्स आपके पास 5x आ गई। कहता है दोनों को ऐड करें ना, 2x + 5x, मीन के दोनों को ऐड करें, दोनों का जो सम है, टोटल जो स्टूडेंट्स आपके पास हैं वो आपके पास 28 है। वो आपके पास कितना है जी 28 है, ये आपके पास 28, दोनों को ऐड कर दें 5 और 2 7x बराबर आ गया 28। तो आप क्या करें, x बराबर क्या आ गया 28/7। ठीक है जी, तो आप x की कीमत क्या निकले 7 एक बार 7 7 4 बार 28, तो x की कीमत आपके पास आ गई 4। ठीक है जी, अब वो क्या पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है जी क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। तो कहता है गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स हमारे पास कितनी थी 5x थी, 5x थी ना, तो x की जगह 4 पुट कर दे, 5 4 बार 20, तो आपके पास गर्ल्स कितनी बन जाएंगी 20 बन जाएंगी। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, वही आपने तरीका रखना है, जो भी रेशो आपको दी गई है उसके साथ x लगाएं और फिर x की कीमत निकालें जिस मर्जी आप इक्वेशन से। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी, रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:9, इफ द सम ऑफ नंबर इज 128 व्हाट इज द नंबर। ये आप खुद पढ़ेंगे, इसको करेंगे बिल्कुल सेम उसी तरह है। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज 3:5:7, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 75 यूनिट, व्हाट आर द लेंथ ऑफ द साइड्स। अब क्या कह रहा है जी, बिल्कुल आपको पता है जी, जो आपकी होती है ट्राइंगल, ट्राइंगल की आपके पास जो पेरीमीटर होता है वो उसने दिया हुआ है 75 है, मीन के सबको ऐड कर लें तो आपके पास 75 बनता है। ठीक है, तो व्हाट आर द लेंथ ऑफ द साइड, तो लेंथ बताएं जी। तो सिंपल सी बात है, उसने आप जो रेशो दी हुई है उसके साथ एक्स लगाएं। तो देखें जी 3:5:7, आपके पास ये एक ट्राइंगल है जी। ठीक है, उसके कहता है जी ये आपके पास 3x है, ये आपके पास 5x है, ये आपके पास 7x है फॉर एग्जांपल। इन सब को ऐड कर लें, 3x + 7x + 5x को ऐड करें, आपके पास 75 बनता है। ठीक है जी, समझ आ गई है। पेरीमीटर आपको पता ना, ये सारी लेंथ की लंबाई होती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, आपके पास बन गया 15x बराबर आ गया 75, x की कीमत आपके पास क्या आ गई जी, आपकी x की कीमत आ गई 5। अब हर एक में 5 में पुट कर दें, 3x का बन जाएगा 15, 7x का बन जाएगा 5 7, 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें ना, तो आपके पास क्या बन जाएगा 105 बन जाएगा, और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें 75 बन जाएगा। ये आपकी साइड्स की लेंथ सारी आ जाएगी। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो इस तरह आपने जस्ट x लगाना है, साथ x की कीमत आपने निकाल लिया करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें जी, रेशियो स्टूडेंट्स हु पास टू दोज हु फेल्ड इन एग्जाम 3:2 की। क्या कहता है जी, जो पास हुए हैं वो 3 हैं, जो फेल हुए हैं वो 2 हैं, मीन्स के 3x और 2x, टोटल हमारे पास 240 हैं। बताएं जी पास कितने हुए हैं, ये आप खुद कर लेंगे, नहीं तो मैं करा देता हूँ। देखें जी, आपको वो कहता जी पास रेशो फेल 3:2, पास आपके पास 3x बन गए, फेल आपके पास 2x बन गए, दोनों को ऐड कर लें, 3x + 2x आपके पास कितने बन रहे हैं, वो कितने आपको बता रहा है 240 बता रहा है जी। ठीक है जी, 240 है। ठीक है जी, आपके पास आ गया 5x बराबर आ गया 240। ठीक है, अब x बराबर आ गया 240/5, 240/5। अब इसको आप कर लें, क्या करेंगे 5 4 बार 20, 5 8 बार 40, 48 बन जाएगा। एक्स की कीमत आपके पास आ जाएगी 48। अब एक्स की कीमत 48, इसमें 3x में पुट कर लें, 2x में पुट कर लें, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों, आप पास और फेल आपके पास दोनों निकल आएंगे। आप उसने आपसे पास पूछा हुआ है, तो 28 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास पास आ जाएंगे। ठीक है जी,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अ मिक्सचर ऑफ नट्स एंड रेजन्स इन द रेशो 4:5, द रेट ऑफ नट्स इज 16 kg, व्हाट रेट ऑफ रेजन, खुद कर लेंगे ये बिल्कुल सिंपल, उसी तरह जिस तरह आपने ऊपर किया 4x और 5x को आपने प्लस करके तो आपने इसका आंसर निकाल लेना है। रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ स्कूल इज 5:8, इफ देर आर 240 गर्ल्स बट अ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, जो खुद कर लेंगे आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे, वरना मैं चलें करवा देता हूँ। क्या था जी, बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो है, ठीक है जी, बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो जो है वो 4:5 है। बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो है 4:5। इसका मतलब है बॉयज़ आपके पास 4x हैं, गर्ल्स आपके पास 5x हैं। कहते हैं दोनों को जमा करें ना, सॉरी क्या क्वेश्चन क्या है, जमा नहीं, इसमें कुछ और उसने पूछा हुआ है। गर्ल्स कहते हैं जी 240 हैं, बताएं जी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, गर्ल्स 240 है, मीन्स के ये जो 5x है ना ये किसके बराबर है, 240 के बराबर। यहाँ से x निकाल लें, x बराबर का 240/5, तो इसको आप निकालें, x की आपकी कीमत क्या आ जाएगी, 28 आ जाएगी, ठीक है। अब वो पूछ रहा है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो x की जगह 28 पुट करके ना 4x और 5x को आप निकाल लें, 4x जमा 5x आपने निकालना है। x की जगह आपने 28 पुट करना है, 4×28 जमा 5×28 दोनों को ऐड कर लें तो आपका आंसर निकल आएगा। बिल्कुल इसी तरह आपने सारे क्वेश्चन क्या करना है, जो भी रेशो दी हुई है बार बार आपको बता रहा हूँ, एक्स लगाना है और एक्स की कीमत आपने निकाल लेनी है। उसके बाद आपको मैं एक और क्वेश्चन करा दूँ, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 19 कराता हूँ, ठीक है जी। 19 थोड़ा सा सेपरेट था, डिफरेंट था, इसलिए मैं ये आपको करवा देता हूँ, बाकी तो आप कर लेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर चलिए पहले 17 करा देता हूँ, 17 भी थोड़ा सा डिफरेंट है। सम ऑफ मनी डिवाइडेड अमंग ए बी सी इज रेशो 4, 7 और 9। ए बी सी तीन आ गई हैं जी इसमें, ए बी और सी, इसमें 4, 7 और 9 ये रेशो आपके पास, यानी कि 4x, 7x और 9x है ना, x आपने हर किसी के साथ लगा लेना होता है, ठीक है जी। क्या कहता है जी, उसके बाद वो कहता है जी, जो सी है ना उसने 300 रुपया बी से ज़्यादा हासिल किया, ठीक है जी। जो जो सी है ना, सी ने बी से 300 रुपये ज़्यादा हासिल किए हैं, मीन्स के सी में से बी को निकाल दें तो आपके पास कितना बनता है, 300, यही है ना, सी का 300 रुपया ज़्यादा है ना, तो सी में से बी वाले निकाल दें आपके पास 300 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से एक्स निकाल लें, मीन्स के आपने सिर्फ एक्स साथ लगाना है, कोई ना कोई इक्वेशन आपके साथ बन जाएगी, उस इक्वेशन से आपने एक्स की कीमत निकाल लेनी है, वापस पुट कर देनी है। यहाँ से 2x आ गया, 2x बराबर आ गया 300, एक्स बराबर आपके पास 150, 150 आ गया। अब 150 को 4 में ऐड कर दें, एक्स में भी पुट कर दें और 9 में भी पुट कर दें, ए बी सी की आपके पास कीमतें निकलेंगी जी। उसने पूछा हुआ सबको आपने जो आपने क्या करना है, जमा करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ें, उसके साथ आपकी इक्वेशन बनाएं, एक्स लगाएं, उस एक्स की कीमत लगा के दोबारा पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें जी, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ 2 ट्रेन 3:5। कहता जी 2 ट्रेनें हैं, एक के पास T1 है और एक के पास T2 है, 3:5 चल रही है, ये भी एक्स है ये भी एक्स लगा लेना, एक्स आपने साथ फटाफट लगा लेना है, ठीक है जी। क्या कहता है जी, उसके बाद आपके पास है जी, कहता है जी द सेकंड ट्रेन कवर्ड 750 किलोमीटर इन 15 आवर्स। दूसरी जो ट्रेन है ना, ये जो T2 है, ये कर रही है 750 कितने घंटे में, 15 घंटे में। तो 1 घंटे में कितनी करेगी, इसको आप काट लें, 50 बन जाएगा। मीन्स के जो आपकी सेकंड ट्रेन है उसकी स्पीड है 50 है, 50 किलोमीटर पर आ रहा है, 50 किलोमीटर, 150 जो कर रही थी 15 में, 150 कर रही थी 15 में, तो आपने क्या कर दिया, इसको 15 के साथ आपने इसको डिवाइड, 750 सॉरी कर रही थी, 750 कर रही थी 15 घंटे में, तो हमने इसको 15 से इसको कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 50। मीन्स के जो दूसरी ट्रेन है उसकी हमारे पास स्पीड कितनी आ गई है, 50, यानी कि 5x बराबर आ गया हमारे पास 50। तो एक्स की कीमत यहाँ से निकल आएगी 10, 10 को पुट कर दें, पहली ट्रेन की भी आपको स्पीड निकल आएगी, दूसरी की भी निकल आएगी। सिंपल काम वही करना है, बार बार आपको बता रहा हूँ, एक्स लगाना है हर रेशो के साथ और एक्स की वैल्यू आपने निकाल लेनी है, कोई ना कोई इक्वेशन आपके पास फौरी बन जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देगा, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल 2:5। रेडियस जो है ना जी, 2 सर्कल का रेडियस है, R1 जो है आपके पास है 2 है और R2 आपके पास कितना है जी 5 है, 2:5 आपके पास रेडियस है। कहता है जी इनके एरिया और पेरीमीटर में मुझे बताएं कि रेशो क्या बनेगी। तो ये आपके पास 2x है, ये आपके पास 5x है, ठीक है जी। यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है, आपको पता है एरिया जो होता है ना, जो रेडियस जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है πr²। तो ये क्या होता है जी πr², ठीक है जी। इसमें यार आप 2 पुट कर देंगे आपके पास 4 बन जाएगा 4π, और इसमें आप R5 पुट कर देंगे आपके पास 25 बन गया, पाई के साथ काट गया 4:25 आपका आंसर आ जाएगा रेडियस में। अगर वो पेरीमीटर पूछता है तो पेरीमीटर आपको पता है 2πr होता है, ठीक है। इसमें भी 2πr पुट कर दें और इसमें भी 2πr पुट कर दें, इसमें R2 पुट कर दें, इसमें R5 पुट कर दें, 2π के साथ कट गया
और ये इसकी रेशो क्या बन जाएगी आपके पास, वही आपके पास रेशो बन जाएगी 2:5 ही आपके पास वापस आ जाएगी। तो सिंपल ये रेशो वाले क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, लेकिन पूछता वो बहुत ज़्यादा है, आप लोग परेशान हो जाते हैं और डबल माइंड हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर आते हैं। तो इस तरह आपने सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे के सारे करें क्वेश्चन। थोड़े से मैथमेटिक्स को आप 1-2 दिन मज़ीद इसमें आप प्रैक्टिस कर लें, ताकि मैथ के जो आगे 15-16 नंबर हैं वो आपके पक्के हो जाएँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।